Assalamualaikum class. Today we are starting Mughal Empire Part 2. Before starting our new session, I would like to discuss some highlights of the previous lecture. Uh, we would discuss about the Mughal Empire, how Mughal Empire established in the subcontinent. Babur was the first Mughal emperor, then Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. We discuss about the Aurangzeb regime, how he get the throne, and then his policies. Now we are moving towards the effectiveness of Aurangzeb's successors in the next slide. As we discussed in the last lecture, Aurangzeb got the throne by ditching his brothers and his father. क्या किया था उसने उसने अपने तीन भाइयों को जो है वो असैसिनेट किया था या मर्डर किया था, एग्जीक्यूट किया था, और अपने फादर जो है शाहजहाँ को भी इम्प्रिजन किया था और टिल हिज डेथ, और उसके बाद जो है वो थ्रोन ले लिया था। आफ्टर दैट जब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, तो अपने जो कंट्रोल था वो स्ट्रेंथन किया और ज़्यादा एक्सपेंड किया, तो हिज एम्पायर वॉज ह्यूज। अब उसके बाद जो प्रॉब्लम था, उसको ये आइडिया था जैसे उसने किया ऐसा ही उसके बेटों में ना हो जाए, तो उसने पहले से ही डिवाइड कर दिया अपना एम्पायर इनटू हिज थ्री सन्स, बट द आइडिया वाज फेल्ड। एज बाबर, प्रिंस मौजम established as emperor, उसी तरीके से प्रिंस मौजम ने भी अपने भाइयों के साथ, दो बाकी जो दो भाई थे उनके साथ जो है वो ऐसा किया। और उसके बाद प्रिंस मौजम के जो अपने फोर सन्स थे उनके साथ भी यही होना शुरू हुआ। और ऐसा भी हुआ मुगल डायनेस्टी में, मुगल एम्पायरशिप में, कि 12 एम्पायर्स एक ही टाइम पे मुगल एम्पायर के प्रिंस एम्पायर से, यानी एम्पायर जो था वो डिवाइडेड हो गया इनटू 12 डिफरेंट पोर्शंस। तो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट दैट कि एक एम्पायर जो कि इतना स्ट्रांग था वो कैसे वीक हो गया। वीक होने की वजह क्या थी? सक्सेसर्स का लस्ट फॉर पावर, उनकी थ्रोन के पीछे जाना, और वो उसके बाद जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो टसल करना, वॉर करना, ताकि वो उनको थ्रोन मिल जाए। In 1970, Muhammad Shah became the emperor of the Mughal dynasty. As Mughals were starting weak and weak, they fought for the throne, the successors fought for the throne, and that was the advantage for the invading forces that attacked the subcontinent। और उन्होंने क्या करा, जो इन्वेडिंग फोर्सेस थी जिन्होंने बाहर से आके मुगल डायनेस्टी को डैमेज किया। क्यों किया? क्योंकि एंसेस्टर्स जो थे, जो सक्सेसर्स थे, वो तो लड़ रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे फॉर द थ्रोन, और उसी को एडवांटेज बनाया इन्वेडिंग फोर्सेस ने, उन्होंने इन्वेजन किया। और इन्वेजन किसने किया? द पर्शियंस, द मराठास एंड द अफगान्स। In 1970, in 1738, Nadir Shah invaded the Mughal Empire. He defeated Muhammad Shah force at Karnal in 1739. After that, he sacked Delhi. He took over the control of the Delhi. Nadir Shah did not intend to make himself as emperor, but he wanted to, as much as uh, he wanted to collect booty as much as he could. Booty means he want wealth from the subcontinent। उसको पैसा चाहिए था वहाँ से, और उसने जो है वहाँ से गोल्ड एंड ज्वेल्स जो है वो वहाँ से इकट्ठा किया, ठीक। और वो उसने जो कि प्रेस्टीज होता था, इज्जत होती थी मुगल्स की, वो उसने वहाँ से अपने जो है उसको वहाँ से गैदर किया, कैप्चर किया, और इनकी जो एम्पायर है उसको और वीकन कर दिया। Now move on the Marathas. Who were the Marathas?
मराठास वो हैं जिनके साथ औरंगजेब ने 25 साल तक जंग लड़ी, उनको डिफिकल्ट टाइम दिया, लेकिन औरंगजेब वॉज नेवर एवर सक्सेसफुल अगेंस्ट द मराठास. मराठास फॉट बैक with the Aurangzeb, but Aurangzeb was never ever succeeded. So Marathas again took the advantage and formed a Hindu empire in southern part of India. औरंगजेब के जाने के बाद क्योंकि जो मुगल एम्पायर था वो वीक हो चुका था और उसकी वीकनेस का एडवांटेज जो है वो मराठास ने लिया. और in 1737 they plundered Delhi. Delhi was the capital of Mughal dynasty और मराठास ने जो है वो 1737 को दिल्ली को कंट्रोल ले लिया और मराठास रिप्लेस मुगल्स डायनेस्टी, मुगल्स एम्पायर. मुगल डायनेस्टी नहीं, मुगल एम्पायर को जो है वो रिप्लेस कर लिया. लेकिन अभी भी मुगल्स अभी भी रूल कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मुगल्स ख़त्म हो गए, लेकिन दे वर वीकन नाउ. मुगल्स वीक हो चुके थे और हो रहे थे. और आगे क्योंकि मुगल्स जो थे वो 1857 पे जाके ख़त्म हुई है मुगल डायनेस्टी, मुगल रूल. लेकिन यहाँ पे मराठास ने काफ़ी डैमेज किया in 1737. Now the third invasion force was the Afghan. अफगान ने जो है एडवांटेज लिया in 1747. अहमद शाह दुरानी attacked Kabul, Peshawar and Lahore. By 1749 he has gained control of the Punjab, and by 1576 he added Kashmir and Multan in his possession. जहाँ तक उसने जो है वो कंट्रोल संभाल लिया, अटैक किया काबुल को, पेशावर को, मुल्तान को, और फिर 1756 तक जो है वो कश्मीर एंड मुल्तान भी कैप्चर कर लिया, अपना रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया. और इसके बाद और ज़्यादा वीकेंड हो गया मुगल एम्पायर. इससे ज़्यादा इससे पहले कभी वीक नहीं हुआ था जो अफगान्स के बाद हुआ. अफगान्स लीडर ने जो है वो जो मराठास हैं उनको भी कंट्रोल किया, जबकि मुगल्स जो थे वो उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हुए. लेकिन अफगान जो थे, अफगान लीडर्स जो थे, उन्होंने मराठास की एक्सपेंशन को भी रोका इन 1761 इन द बैटल ऑफ पानीपत. और इस तरह जो है अब अफगान्स का जो कंट्रोल है वो थ्रेटन करने लगा मुगल डायनेस्टी को, और मुगल्स जो है वो वीक होने लगे और ब्रिटिशर्स भी स्ट्रेंथन हो रहे थे इसी एरा में. तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो उनको भी टफ टाइम दे रहे थे. यानी जो मुगल्स थे उनको बहुत सारे अपनी एनिमीज से फेस करना था, मराठा से, अफगान से, पर्शियन से और ब्रिटिशर्स से. तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो फेस कर रहे थे, और वो जो अपनी जो थ्रोन थी और सक्सेसर्स की जो वॉर थी फॉर द थ्रोन, उसको भी वो लोग बेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से मुगल डायनेस्टी जो है वो श्रिंक हो रही थी तेज़ी के साथ, वीक हो रही थी. आई होप कि ये स्लाइड आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी. नाउ मूव ऑन दी एंड ऑफ मुगल एम्पायर. किस तरीके से जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो एंड हुआ. Ahmad Shah Durrani helped to place Muhammad Shah's son on the Mughal throne. The empire he ruled was shrinking rapidly, as we discussed earlier, because of the political unrest or because of the unrest of the throne of the successors. Indeed, Ahmad Shah was imprisoned by his own court and died in captivity. अहमद शाह जो है अपने ही कोर्ट के अंदर जो है उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, और वो वहीं पे जो है वो कैद की ज़िंदगी गुजारते हुए उनकी डेथ हुई. उनके जो सक्सेसर था वो था आलमगीर टू. वो भी असैसिनेट हुआ. असैसिनेट मीन्स पॉलिटिकल मर्डर. असैसिनेट हुआ by the orders of his chief minister and the next emperor Shah Alam II.
Shah Alam II remained in Bihar until his defeat by the hands of Britishers at the Battle of Buxar. बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो थे ब्रिटिशर्स ने जो है वो कंट्रोल बंगाल साइड पे अपना स्ट्रेंथन कर लिया था। बिहार, उड़ीसा और जो वेस्ट साइड था वो उनका स्ट्रेंथन हो चुका था। और उसके बाद शाह आलम सन अकबर टू वॉज रूल्ड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, और उसके बाद उनके बेटे बहादुर शाह जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे इन 1857, ब्रिटिशर्स ने जो है इनको एक्सपेल कर दिया। उनकी जो मुगल डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई और उनको एग्जाइल कर दिया, यानी इंडिया से उनको निकाल दिया और वो बर्मा के शहर रंगून में रहे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। इनके बारे में मैं ये भी बता दूं आपको, जो लास्ट मुगल एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उनके बेटों को जो है ब्रिटिशर्स ने मर्डर किया इन फ्रंट ऑफ बहादुर शाह, और ताकि आगे जो है ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाए, और फिर बहादुर शाह जफ़र को जो है वो एक्साइल कर दिया इन रंगून बर्मा, जो कि एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ जो है वो उनको भेज दिया गया। और इस तरीके से जो है मुग़ल डायनेस्टी जो है, मुग़ल एम्पायर जो है वो एंड हो गया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नाउ रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। ये सारे वो रीजंस हैं जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। मिलिट्री कॉस्ट, क्योंकि सक्सेसर्स की फाइट हो रही थी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो औरंगज़ेब के साथ, मराठास के साथ जो उसकी वॉर थी 25 इयर्स, उसमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री कॉस्ट इनकर हुई, जिसकी वजह से जो लीडरशिप का फोकस था वो टूवर्ड्स वॉर था, मिलिट्री कॉस्ट भी उसमें इनकर हो रही थी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीक होने लगी, क्योंकि जब भी वॉर होती है तो फोकस टूवर्ड्स वॉर हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे वीक होने लगती है। और जब वॉर होनी शुरू हुई तो ऑब्वियसली जो मिलिट्री एक्सपर्टीज़ थी वो भी लैक कर रही थी, उस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्यूचर जो ट्रेन आर्मी थी वो नहीं मिल रही थी। जो सक्सेसर्स थे, जो मुगल्स थे, वो प्लेजर सीकर्स थे, ठीक है। दे वर इंडल्ज इन ड्रिंकिंग वाइन एंड डांसिंग, और आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर पे वो बिलीव करते थे, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से जो है वो मुग़ल एम्पायर को जो है एंड में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश जो सिग्नेटरी थे, जो उनको ट्रीटी साइन की थी, इस ट्रीटी के बारे में हम जो है वो 3rd चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ट्रीटी थी ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस बनी मुग़ल्स के लिए, जो कि जहांगीर शाहजहाँ ने की थी। जहांगीर ने ट्रीटी साइन की थी, ब्रिटिशर्स को लाइसेंस दिया था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, और उनको ये आइडिया नहीं था कि ब्रिटिशर्स फ्यूचर में जाके जो है मुग़ल डायनेस्टी के लिए कितने प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। भी कंट्रोल होता रहा, सक्सेशन डिस्प्यूट्स आप लोगों ने इसी लेक्चर में कवर किए। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। फॉर दिस लेक्चर थैंक यू ऑल, और आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मस्ट रीड द बुक, और उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। एक दफ़ा बुक को रीड कर लीजिएगा, फिर दोबारा से वीडियो को देखिएगा, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।